नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड अमित जी की डरावनी कहानी पर आधारित है, जिसे आप उन्हीं की नज़र से सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि तभी इसका असली असर महसूस होगा। आज आप यह कहानी किसी आम इंसान की नज़र से नहीं, बल्कि पहली बार एक भटकी हुई आत्मा की जुबानी सुनने वाले हैं। वह आत्मा जो एक बेहद दर्दनाक और डरावने हादसे से गुजर चुकी है और अब मोक्ष की तलाश में इस धरती पर भटक रही है। उसी आत्मा ने अपनी पूरी आप बीती एक साधु बाबा को सुनाई थी, और वहीं से मुझे इस कहानी के बारे में पता चला। जिस इंसान की यह कहानी है, उसका नाम अमित है, जो आज खुद एक रूह बन चुका है। जब अमित सिर्फ 13 साल का था, तभी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस घटना के बाद वह बेहद अमीर बन गया। उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, आलीशान मकान था और हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। पैसों की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दौलत उसे एक ऐसे रास्ते से मिल रही थी जिसकी कीमत उसे एक दिन बहुत भारी पड़ने वाली थी। समय आने पर उसी पैसे के कारण उसने अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया, और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस जगह से उसे इतनी खुशियां और ऐशो आराम मिल रहा है, एक दिन उसी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, बचपन में आपके मन में भी कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि काश आपके पास कोई जादुई ताकत होती, कोई ऐसा जिन्न होता जो आपकी हर इच्छा पूरी कर देता, जिससे आप लोगों को अपनी आंखों से सम्मोहित कर सकते, दुनिया भर का सुख अपने कदमों में ला सकते। और सच तो यह है कि ऐसे ख्याल सिर्फ आपके मन में ही नहीं, बल्कि मेरे मन में भी आते थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में कोई ऐसी ताकत आपके हाथ लग जाए तो आप क्या करेंगे? बेशक आप उससे अपनी हर चाहत पूरी कर पाएंगे, मगर अगर वही ताकत आपके काबू से बाहर हो जाए तो फिर क्या होगा? और आज की यह कहानी ठीक इसी खतरनाक मोड़ से जुड़ी हुई है। यह घटना कई साल पहले की है। तब मेरी उम्र करीब 12 या 13 साल रही होगी। हमारा पुश्तैनी घर जयपुर के पास एक छोटे से गांव में था। उसी घर में मैं, पिताजी, माँ, चाचा चाची, उनके बेटे रोहित और मोहित और साथ ही दादा दादी रहते थे। घर के मुख्य दरवाजे से अंदर जाते ही कमरों की एक कतार बनी हुई थी, और सबसे आखिर में एक ऐसा कमरा था जो ज्यादातर खाली पड़ा रहता था, जहां हम बेकार और पुराना सामान रख दिया करते थे। घर के ठीक सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी कई मोटी शाखाएं हमारे आंगन तक फैली हुई थीं। उस पेड़ पर चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसी वजह से कई बार माँ के हाथों डांट और मार भी खानी पड़ती थी, जिसे देखकर दादा दादी खुश होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे दादा दादी जो अपने पोते की पिटाई से खुश होते थे। लेकिन असल सच्चाई यह थी कि मेरी माँ को कई साल तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया था। साफ शब्दों में कहूं तो मैं इस घर का सगा खून नहीं था, और शायद इसी वजह से दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते थे। बचपन से ही मैं माँ से राजा रानी, भूत प्रेत और शैतानों की कहानियां सुनता आया था। ये सारी कहानियां मुझे बहुत पसंद थीं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे शैतानों से जुड़ी कहानियों में आता था। उनकी ताकत, उनका डर और उनकी चालाकियां मुझे बेहद आकर्षित करती थीं। इसी तरह वक्त बीतता चला गया, और एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने ननिहाल गया। वहां सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, खासकर मेरे मामा से मेरी खूब बनती थी, और हम दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। मेरे मामा मुझसे बस करीब 5 साल ही बड़े थे, इसीलिए हमारी दोस्ती बिल्कुल भाइयों जैसी थी। और जब भी मुलाकात होती, हम घंटों खेतों में बैठकर इधर उधर की बातें किया करते थे। इस बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे हजारी काका के घर के पीछे बने एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताया। मामा बोले, अमित, तुझे पता है, हजारी काका के घर के पीछे एक मंदिर है जो पिछली सर्दियों में ही सबकी नजर में आया है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मामा, आप भी मजाक कर रहे हो? कोई मंदिर रातों रात थोड़े ही बन जाता है। तब मामा ने गंभीर होकर बताया कि असल में उनके खेत का वह हिस्सा हमेशा से घनी झाड़ियों से घिरा रहता था, और वहां सांपों का खतरा भी बना रहता था, इसलिए कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन पिछली सर्दियों में काका के पोते की गेंद उस तरफ चली गई,
और उसे ढूंढते हुए जब वह अंदर गया तो उसे मिट्टी में दबा हुआ मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। बाद में गांव वालों ने झाड़ियां हटाईं तो पूरा मंदिर सामने आ गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं थी। गांव के पंडित जी ने सबको वहां जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मंदिर खंडित है, इसलिए यहां आना ठीक नहीं है। तभी से गांव के लोग उधर नहीं जाते। लेकिन अब हर रात उस तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह सब सुनकर मेरे अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने मामा से कहा, वाह, क्या खबर दी है आपने, चलो जरा मंदिर देख कर आते हैं। मगर मामा घबरा गए और बोले, तू पागल हो गया है क्या, वो जगह ठीक नहीं है, पता नहीं वहां भूत प्रेत हुआ तो। ना मैं जाऊंगा और ना ही तू जाएगा, ये बात अच्छे से समझ ले। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल तैयार नहीं हुए। हारकर मुझे भी वहीं जाने का ख्याल छोड़ना पड़ा और उनके साथ घर लौट आया। लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में उस मंदिर को देखने की चाह और भी तेज हो चुकी थी और मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मुझे वह जगह जरूर देखनी है। हालांकि अंदर ही अंदर अकेले जाने का डर भी सता रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले गांव वालों से उस मंदिर के बारे में पता किया जाए। अगली सुबह मैं अकेला ही हजारी काका के खेत की तरफ निकल पड़ा। वहां मुझे उनका पोता खटिया पर बैठा मिल गया। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं उसके पास गया, थोड़ी इधर उधर की बातें की और फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने उससे मंदिर के बारे में पूछा तो उसने बिना झिझक बताया कि उस मंदिर की खोज उसकी ही गेंद से हुई थी और वह कई बार चुपचाप वहां जा भी चुका है। उसने यह भी कहा कि वहां कोई खतरा नहीं है, बल्कि कई बार वह चोरी छुपे वहीं जाकर अपने बापू की बीड़ी पीता है। उसकी बातें सुनकर मैं मन ही मन हंसा और सोचा, वाह, ये तो बड़ा खिलाड़ी निकला और एक तू है अमित, जो अभी भी डर रहा है। तभी मैंने तय कर लिया कि जब यह छोटा सा बच्चा वहां जाकर सुट्टा मार सकता है तो मुझे भी वहां जरूर जाना चाहिए, और वह भी आज ही रात। ये सोचकर मैं वहां से लौट आया और मन ही मन रात की पूरी योजना बना ली। रात को सबके सामने तबीयत खराब होने का बहाना किया, जल्दी सो गया और जैसे ही घर के सारे लोग गहरी नींद में चले गए, मैं चुपचाप उठ गया। हाथ में एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लिया और दबे पांव मंदिर की ओर निकल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अंदर ही अंदर डर लग रहा था, मगर अगले ही पल खुद को समझाता कि जब वह बच्चा वहां जा सकता है तो मैं क्यों डरूं। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया और फिर मेरे पास चाकू भी था, क्योंकि माँ अक्सर कहा करती थी कि भूत प्रेत चाकू से डरते हैं। यही सब सोचते हुए मैं काका के खेत के पास पहुंचा और चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। जब तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है तो मैं आगे बढ़ गया। खेत पार करते ही कुछ दूरी पर वह मंदिर नजर आया। उस काली रात में वह मंदिर बेहद डरावना लग रहा था। देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे दो छोटे कमरों को जोड़कर किसी ने मंदिर बना दिया हो। उसके ऊपर एक काले रंग का झंडा लहरा रहा था। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि वापस भाग जाऊं, मगर अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में मंदिर साफ दिखने लगा, जो पूरी तरह खंडहर जैसा नजर आ रहा था। चारों तरफ उगी झाड़ियां उसे और भी भयानक बना रही थीं। मंदिर में बस 4 सीढ़ियां थीं, जिनके बाद मुख्य द्वार था और उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और ताला खोलने की कोशिश की, मगर वह नहीं खुला। गुस्से में मैंने एक पत्थर उठाकर उस पर जोर से मारा और आखिरकार ताला टूट गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी सड़ी गली बदबू मेरे नाक में भर गई और मैंने तुरंत नाक पर हाथ रख लिया। टॉर्च जलाकर मैं अंदर बढ़ा। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन मूर्ति रखने की जगह बनी हुई थी। आसपास छोटे छोटे कुंड जैसे गड्ढे बने थे। मैं और आगे बढ़ा तो देखा कि दीवारों पर अलग अलग लोगों की बलि देते हुए डरावने चित्र बने हुए थे। ऐसे लगभग 9 चित्र मैंने देखे। पता नहीं उस जगह में क्या था, लेकिन मैं मंत्र मुग्ध सा वहां बिना डरे घूम रहा था। वहां की सीलन भरी दीवारें भी मुझे अजीब तरह से अच्छी लग रही थीं। तभी मेरी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। मैंने उसे खोला तो अंदर एक काले रंग की मोटी किताब रखी थी, जिसके ऊपर लिखा था, स्वागत है तुम्हारा मेरी अलग दुनिया में। उसे देखकर मेरा मन हुआ कि यहीं बैठकर पढूं, लेकिन तभी किस्मत ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। झुंझलाकर मैंने माथा पीट लिया और किताब हाथ में लेकर बाहर की ओर बढ़ने लगा। दीवारों का सहारा लेकर जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरे पैर में कुछ तेज चुभा और मेरे मुंह से चीख निकल गई। वहां रुक कर देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं लंगड़ाता हुआ चलने लगा।
मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पैर से खून बह रहा है, मगर उस वक्त मेरा बस एक ही मकसद था कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। हैरानी की बात तब हुई जब जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, मेरी टॉर्च फिर से जल उठी। मैंने वापस मंदिर के अंदर रोशनी डाली तो कहीं भी खून का एक भी निशान नहीं था, जबकि मेरे पैर से लगातार खून निकल रहा था। अब डर और ज्यादा बढ़ गया। मैं बिना मंदिर का दरवाजा बंद किए सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन अचानक जोरदार आवाज के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसके बाद तो मैं ऐसे भागा कि बस मैं ही जानता हूं। अगर उस वक्त गांव में दौड़ की प्रतियोगिता होती तो शायद पहला नंबर मेरा ही आता। किसी तरह घर पहुंचा और दबे पांव अपने कमरे में चला गया। उस किताब को मैंने अपने कपड़े वाले बैग में छुपा दिया, यह सोचकर कि कल पढ़ूंगा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज आग बरसा रहा था। आंखें मलते हुए उठा तो रात की सारी घटना याद आ गई और मैं तुरंत अपने बैग की तरफ भागा। किताब अब भी उसी में थी। उसे देखकर मुझे राहत मिली। अब परेशानी यह थी कि इसे पढ़ूं कब, क्योंकि दिन भर मामा मेरे साथ रहते थे और उनके सामने किताब पढ़ना मुमकिन नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि तभी नाना जी ने आवाज दी और मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मुझे याद आया कि रात को मैंने बीमार होने का बहाना बनाया था। वही बहाना फिर से दोहराया और किस्मत से नाना जी मान गए। उन्होंने मुझे आराम करने की सलाह दी और चले गए। मैं जल्दी से नहाकर अपने कमरे में आ गया। जब लगा कि घर के सारे लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, तब मैंने बैग से किताब निकाल ली। काले कवर में लिपटी उस किताब पर फिर वही लिखा था, स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। मैंने भगवान का नाम लेकर किताब खोलने की कोशिश की, मगर वह नहीं खुली। काफी कोशिश की, लेकिन बेकार। अब मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने किताब एक तरफ रख दी। तभी अचानक किताब का पहला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पन्ने पर एक आदमी का चित्र बना था, जिसका सिर पूरा गंजा था। उस चित्र में उसके चेहरे पर दो तीखे नुकीले सींग थे। शरीर पर सिर्फ काले रंग की लंगोट थी। कमर से दो बड़े बड़े काले पंख निकले हुए थे और पीछे एक लंबी काली पूंछ लटक रही थी। उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, चांडाल। माँ से मैंने बचपन में अनगिनत डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन यह नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे चांडाल के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी, मगर इतना तय था कि उस डरावने चित्र को देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं घबरा गया और किताब को तुरंत बंद करना चाहा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि किताब वैसे ही खुली रह गई, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ा हुआ हो। अब मेरे पास अगला पन्ना पलटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने आंखें बंद की, मन ही मन हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अगला पन्ना पलट दिया। और यहीं से शुरू हुई चांडाल की कहानी। मैं चांडाल हूं और मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एक बात याद रखना, तुम इसे खोल तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन बंद मेरी मर्जी से ही होगी। तुम किस्मत वाले हो कि मैंने तुम्हें अपना इतिहास जानने की इजाजत दी है। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, प्यार, पैसा सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले आज से तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। अपने भगवान को भूलना होगा। वैसे भी तुम्हारे भगवान के पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हारी सुने। मैं कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटता गया। अगले पन्ने पर चांडाल एक आदमी की बलि देता हुआ दिखाया गया था। आसपास उसी जैसे कई और चांडाल बैठे थे, जिनके हाथों में कटोरे थे और वे उस बलि का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वाले पन्ने पर चांडाल के बारे में विस्तार से लिखा था कि चांडाल एक प्रेत जाति है, लेकिन सभी प्रेतों में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। यह उन लोगों की भटकती आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में घिनौने और नीच कर्म किए होते हैं। इनके पास अपार शक्ति होती है। इन ताकतों के बल पर ये किसी को भी सम्मोहन में जकड़ सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें किसी के शरीर में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये अपने असली रूप में रहकर भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी इंसान की इच्छाएं पूरी करना चाहें तो उसे राजा से भी बड़ा बना सकते हैं। इनका प्रेतकाल बहुत लंबा होता है और किसी भी हालत में इनका अंत संभव नहीं है। इसलिए इंसान को इनकी गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। किताब यहीं खत्म हो गई थी और अचानक मेरे मुंह से जोरदार हंसी निकल पड़ी। मैंने किताब बंद की और एक तरफ फेंककर पेट पकड़कर हंसने लगा। खुद से बोला कि कितनी मजाकिया और बेवकूफ़ी भरी कहानी है। फिर मैं कमरे से बाहर आ गया। पूरा दिन तो शांति से गुजर गया,
लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मेरा मन अजीब तरह से घबराने लगा। ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई साया मेरा पीछा कर रहा हो। मैं मामा के साथ साथ घूमने लगा। वह जहां जाते मैं उनके पीछे पीछे चल देता। अब थोड़ा डर कम लग रहा था। रात को भी मैं उन्हीं के पास जाकर सो गया। तब तक मैंने अपने डर को सिर्फ वहम मान लिया था। लेकिन आधी रात अचानक मेरी आंख खुली और मैंने खुद को उसी मंदिर के अंदर पाया। मेरी हालत खराब हो गई। मैं उठकर भागना चाहता था, मगर मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी धीरे धीरे एक साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर आकर वह साया रुक गया और धीरे धीरे वहां हल्की रोशनी फैलने लगी। तभी वह साया साफ नजर आने लगा। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने किताब में देखा था। तभी वह गुस्से में बोला, बेहुदा लड़के, इतनी हिम्मत कि तूने मेरे अस्तित्व को नकार दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी आत्मा कांप जाएगी। इतना कहते ही उसने अपनी लंबी काली पूंछ से मुझे उठाकर दीवार पर पटक दिया। मैंने किसी तरह अपना सिर बचा लिया, लेकिन मेरी कमर बुरी तरह टूट गई थी। दर्द से मेरी चीख निकल गई। फिर उसने हाथ में चाबुक लिया और मुझ पर बेरहमी से वार करने लगा। मुझे अपनी मौत सामने दिखने लगी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था चांडाल की गुलामी स्वीकार करना। उस वक्त मुझे यही सही लगा। मैंने कांपते हाथों से उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, चांडाल, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपकी गुलामी कबूल करता हूं। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल रुका, फिर राजा की तरह अपने आसन पर बैठ गया। फिर उसने जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह मेरे बीते हुए हर पल के बारे में जानता था, जैसे वह मेरे साथ ही रहा हो। उसने ठंडे लहजे में कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से उसकी गुलामी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अगर कभी मैंने उससे मुकरने की कोशिश की तो वह मेरे पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर देगा। मगर अगर मैं उसकी शरण में रहा तो वह मुझे हर वह चीज देगा जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की है। उस वक्त मेरे मन में किसी दौलत या शोहरत की चाह नहीं थी। मुझे बस अपनी जान बचानी थी। इसलिए मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और घर जाने की भीख मांगने लगा। वह गुर्राते हुए बोला, नादान बालक। मेरे कदमों में सिर झुका। उसकी भयानक आवाज मेरे कानों से टकराकर सीधे दिल में डर भर रही थी। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैंने उसके सामने सिर झुका दिया और तभी चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो खुद को अपने घर में पाया। पूरा शरीर टूट रहा था, गला प्यास से सूख चुका था और दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब मुझे यकीन दिला रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वह कोई सपना नहीं था। प्यास बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उठकर मटके के पास गया और पानी पिया। जैसे ही वापस मुड़ने लगा, मेरी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह वही काली किताब थी। डरते हुए जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई और हैरानी की बात यह कि पल भर में मेरा सारा दर्द गायब हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। दर्द खत्म होने से राहत तो मिली, मगर मन में डर और बढ़ गया। मैं वापस आकर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि घर में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी रोज की तरह तैयार होकर उस किताब को दोबारा पढ़ने बैठ गया। आगे लिखा था कि चांडाल की पूजा कैसे की जाए और उसे कैसे प्रसन्न किया जाए। किताब में बताया गया था कि चांडाल राज सर्वशक्तिमान प्रेत है, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करता है और उन्हें सबसे ऊंचा मुकाम देता है। वह अपने सभी उपासकों की हर मुराद पूरी करता है, क्योंकि वह ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली और दयालु है। जो भी इंसान उसे खुश करना चाहता है, उसे अपना अस्तित्व चांडाल राज को समर्पित करना होगा, अपने खून से उसे भोग लगाना होगा और साथ ही किसी जीव की बलि देनी होगी। इसके बाद हाथ जोड़कर कहना होगा, हे प्रेतों के प्रेत चांडाल राज, मैं अपना आज और कल आपको सौंपता हूँ। मेरी आत्मा और मेरा शरीर अब आपका गुलाम है। आज से मैं आपकी भक्ति स्वीकार करता हूँ और आपकी शक्ति को नमन करता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी इच्छा उसके सामने रखनी होगी और चांडाल राज वह मुराद पूरी कर देगा। यह सब पढ़कर मैं हैरान रह गया। किताब की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा से थोड़ा शरारती था। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मांगकर देखा जाए, मगर तुरंत समझ आ गया कि अपना खून देना और किसी की बलि देना मेरे बस की बात नहीं है।
इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया। पूरा दिन शांति से गुजर गया, लेकिन शाम होते ही मेरे मामा दौड़ते हुए घर आए और अंदर घुसते ही मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। वह हाँफते हुए बोले, अरे अमित, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। इतना सब कर लिया और अपने मामा को बताया भी नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरे मंदिर जाने की सच्चाई पता चल गई है। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उनसे मासूमियत से पूछा कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं। मामा हंसते हुए बोले, अब ज्यादा नाटक मत कर, तू अच्छी तरह जानता है मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। चल बाहर आ। ये कहते हुए वह मुझे खींचकर बाहर ले गए। बाहर एक चमचमाती नई साइकिल खड़ी थी। आसपास के बच्चे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई हवाई जहाज उतर आया हो, क्योंकि वैसी साइकिल पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। मैं हैरानी से मामा की तरफ देखने लगा तो उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर चपत मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहा है, ये साइकिल तेरे लिए ही है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ आया। पास आकर वह बोला, अरे बेटा अमित, बहुत बहुत बधाई हो। यह साइकिल तुम्हें उपहार में मिली है, पहेली प्रतियोगिता में पहला स्थान लाने पर। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उस आदमी ने मामा से कहा कि बच्चों को साइकिल से दूर करें। मामा आगे बढ़ गए और वह आदमी मेरी तरफ मुड़कर बोला, अमित, यह उपहार तुम्हें चांडाल राज ने दिया है। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों और उन्हें कैसे पता कि मुझे साइकिल चाहिए? आप इसे वापस ले जाइए। इतना सुनते ही वह आदमी मुझे घूरने लगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, नादान मत बनो अमित, चांडाल राज के दिए हुए उपहार को कभी ठुकराया नहीं जाता। तुम मांगो या ना मांगो, लेकिन वह अपने भक्तों की हर इच्छा जानते हैं। वह कोई साधारण देवता नहीं जो पुकार अनसुनी कर दे। तुम उनके सबसे छोटे उपासक हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। अभी तो तुम्हारी कई ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुमने चांडाल राज के अस्तित्व को स्वीकारा है तो इनाम मिलना तय था। आज से तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। चांडाल राज तुम्हें सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बनाएंगे। इतना कहकर वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसके इस तरह गायब होने पर मुझे हैरानी होनी चाहिए थी, मगर बीते कुछ दिनों में जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसके बाद मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसके जाने के बाद मैं उस साइकिल को टकटकी लगाए देखने लगा। सच्चाई यह थी कि यह साइकिल पाने की चाह मुझे बहुत पहले से थी। दोस्तों के सामने शान दिखाने के लिए मैंने कई बार माँ पिताजी से साइकिल मांगी थी, लेकिन पिताजी एक साधारण शिक्षक थे। उनकी सीमित कमाई में इतनी महंगी साइकिल खरीदना मुमकिन नहीं था। इस साल गणपति विसर्जन के समय मैंने भगवान से यही साइकिल मांगी थी, मगर मिली भी तो चांडाल के जरिए। कहीं ना कहीं मेरा बाल मन अब चांडाल के वश में आने लगा था। उसके दिए इस उपहार ने मुझे पूरी तरह मोह लिया था। साइकिल मिलने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में मेरे ठाठ बढ़ गए थे। बच्चे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई राजकुमार हूं और यह साइकिल कोई सुनहरा घोड़ा हो। जल्दी ही यह खबर मेरे माँ पिताजी तक पहुंच गई। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व हुआ। हाँ, मेरे चाचा चाची और दादा दादी इससे खुश नहीं थे, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत खुश था और चाहता था कि जल्दी अपने गांव लौटकर सबको अपनी साइकिल दिखाऊं। अगले 2 दिनों तक मैंने साइकिल पर खूब घूम घूम कर गांव की सैर की। आसपास के गांवों के सरपंचों के पास भी ऐसी साइकिल नहीं थी। घर लौटने से पहले मुझे फिर वही सपना आया। मैंने खुद को दोबारा उसी मंदिर में पाया। मेरी आंखों के सामने चांडाल अपने आसन पर बैठा था और उसके पास वही आदमी खड़ा था जिसने मुझे साइकिल दी थी। लेकिन इस बार उस आदमी के सिर पर तो छोटे छोटे काले सींग थे और कमर से 2 काले पंख निकले हुए थे। मैं डरते हुए चांडाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए थे। शायद यह चांडाल के उपहार का असर था। चांडाल उठकर मेरी तरफ आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अमित, कैसा लगा तुम्हें मेरा उपहार? उम्मीद है पसंद आया होगा। कल तुम अपने घर वापस जाओगे, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे स्कूल के पीछे आमों के बाग में तुम्हें मेरा यही मंदिर मिलेगा, मगर उसे सिर्फ तुम ही देख पाओगे, क्योंकि तुम मेरे सबसे छोटे उपासक हो। इस दुनिया में मेरा राज्य तुम्हारे जरिए स्थापित होगा। यह सौभाग्य मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए अभी तुम्हें मेरी पूजा से जुड़े नियमों को मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए बस मन में मेरा नाम लेकर मांग लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं चांडाल राज तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा।
तुम अब मेरी छाया में हो। जो चीज तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नहीं दे सका वह मैं दूंगा। तुम्हारी एक पुकार पर इस पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। अब से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी भक्ति सब मेरे हैं। मैं तुम्हें स्वयं को प्रसन्न करने का अवसर दूंगा। शायद तुम उससे पहले ही मिल चुके हो। यह तमसासुर है। आज से यह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखेगा और तुम्हें नए नियम सिखाएगा। अब जाओ अमित, अपने घर। इतना कहते ही मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। अगली सुबह उठते ही मैं घर लौटने के लिए निकल पड़ा और महसूस कर रहा था कि कोई साया मेरी परछाई बनकर लगातार मेरा पीछा कर रहा है। मैं समझ गया कि यही तमसासुर है। मैं अपनी नई साइकिल को तेज चलाता हुआ जा रहा था कि तभी सामने देखा, रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था। साइकिल से आगे जाना नामुमकिन था। तभी पीछे से आवाज आई। उसने हुक्म दिया कि जंगल के रास्ते से जाओ, क्योंकि अब चांडाल तुम्हारे साथ है। डर तो नहीं लगा, फिर भी मैंने कहा कि पेड़ हटवा दो, मैं यहीं से चला जाऊंगा। लेकिन वह झल्लाकर बोला, जंगल के रास्ते से चलो। उसके आदेश को मैं टाल नहीं सका और साइकिल घसीटते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, इसलिए चलाना संभव नहीं था। जंगल के बीच पहुंचते ही मुझे अचानक महसूस हुआ कि तमसा पीछे नहीं है। मैंने पलट कर देखा, सच में वह गायब था। मन को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम कुछ देर के लिए उसने पीछा छोड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि पीछे से छप छप जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई कच्चा मांस चबा रहा हो। उस वक्त मुझे इतना डर लगा कि दिल सीने से बाहर निकल आएगा। हिम्मत करके पीछे देखा तो तमसा अपने हाथ में किसी जानवर की कटी फटी लाश घसीटते हुए आ रहा था। दूसरे हाथ में उसका सिर था, जिसे वह चबा रहा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। सामने छोटे से बगीचे में पड़ा था। तमसा अपनी लाल आंखों से मुझे घूर रहा था और कड़कती आवाज में बोला, तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी, यही हमारा खाना है। अब जब मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूं तो तुम्हें मेरे लिए इसका इंतजाम करना होगा। चलो, मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप घर की ओर बढ़ गया। घर में माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। पहले मेरी आरती उतारी, फिर साइकिल की भी पूजा की, नारियल फोड़ा और मुझे अंदर आने दिया। मैं बेहद खुश था। इतने दिनों बाद माँ के पास अपने कमरे में बैठा था और उन्हें बता रहा था कि कहाँ कहाँ साइकिल घुमाई। तभी बाहर से चाची के बेटे रोहित की चीख सुनाई दी। मैं और माँ दौड़कर बाहर पहुंचे तो देखा भारी भरकम साइकिल रोहित के ऊपर गिरी थी। चाचा उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइकिल टस से मस नहीं हो रही थी। दादी रोते हुए कह रही थी, कैसी मनहूस साइकिल है, आते ही हादसा कर दिया। अरे मालती, देख तेरे बेटे की करतूत, मेरे पोते को मार डाला। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे सब साफ दिख रहा था। साइकिल के ऊपर तमसा बैठा था। वह रोहित की जान लेने पर उतारू था। मैंने आंखों से इशारा करके तमसा को हटने को कहा। वह मुझे गुस्से से घूरता हुआ उतर गया। अब चाचा ने साइकिल उठाई तो वह ऐसे हट गई जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। रोहित को सच में काफी चोट लगी थी। मेरे दादा दादी मुझे कोसने लगे, खासकर दादी तो आगबूला हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही चिल्लाकर बोली कि इस मनहूस साइकिल को अभी के अभी घर से बाहर फेंक दो। यह सच है कि उन्होंने पहले भी मुझे मारा था, लेकिन इस बार उनका थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं बल्कि सीधे दिल पर लगा था। शायद चांडाल की संगत और उसकी शक्ति का असर था कि पहली बार मेरे मन में दादी के लिए नफरत पैदा हुई और मैंने तमसासुर की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा कि काश मैं इस बुढ़िया को जान से मार सकता। शाम ढलते ढलते रात ने अपना अंधेरा फैलाना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला पल मेरे लिए क्या लेकर आने वाला है। मैं अपनी कहीं बात भूल चुका था, लेकिन शायद चांडाल कुछ भी नहीं भूलता था। रात का खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आधी रात अचानक मेरी आंख खुली और किसी यंत्र की तरह मैं उठकर दादी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। दादी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उन्हें देखा और अपने हाथ हवा में ऊपर उठा दिए, फिर मुड़कर बाहर निकल आया। मेरे कदम अपने आप स्कूल के पीछे वाले आम के बाग की तरफ बढ़ने लगे और मेरे पीछे पीछे दादी का शरीर हवा में लहराता हुआ आ रहा था। वहां पहुंचते ही जमीन कांपने लगी और धरती फटते हुए वही मंदिर बाहर निकल आया। मैं अंदर गया और दादी का शरीर भी मेरे पीछे पीछे भीतर आ गया।
मैंने आंखें लाल करके दादी की तरफ देखा तो उनका शरीर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे उनकी नींद खुल गई। सामने मुझे देखकर वह चीख पड़ी कि क्यों रे कलमुहे, मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मुझे मारने आया है क्या? मैं मरने वाली नहीं हूं। तुझे इस घर से निकाल दूंगी। जब तक तुझे बाहर नहीं कर दूंगी तब तक भगवान भी मुझे नहीं मार सकता। उस वक्त न जाने कौन सी ताकत मेरे अंदर थी। जिस दादी के सामने मेरी जीभ तक नहीं खुलती थी, उसी को मैंने जवाब दे दिया। हाँ बुढ़िया, तू सही कह रही है। तुझे भगवान भी नहीं मार सकता, लेकिन आज तेरा सामना भगवान से नहीं, चांडाल राज से हुआ है। अब दादी का ध्यान आसपास के माहौल पर गया और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, अरुण, कहां ले आया तू मुझे? जैसे ही वह भागने को हुई, मैंने पीछे से उनके बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए चांडाल के सामने ले गया। चांडाल ने अपनी लाल आंखों से दादी को घूरते हुए कहा, क्यों बुढ़िया, अरुण में किसका खून है? ये जानने का बड़ा शौक था ना। आज तेरा ही खून बहेगा और तू बताएगी कि तुझ में किस किस का खून है। भूल गई कि तेरा बाप रामलाल तेरी माँ को कोठे से उठाकर लाया था और तब तेरी माँ 3 महीने की गर्भवती थी? या यह भी भूल गई कि तेरा आदमी तुझे मान नहीं बना पाया और तेरे दोनों बच्चे तेरे और नौकर धामा की औलाद हैं? यह राज तो तेरे पति और बच्चों को भी नहीं पता। यह सुनते ही दादी की हालत खराब हो गई। पूरी ताकत लगाकर वह भागने लगी, लेकिन मैं सामने आ गया और उनके गले पर हाथ रख दिया। फिर बेतहाशा थप्पड़ मारने लगा। हर थप्पड़ के साथ उनकी चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगी। कुछ देर बाद दादी बेहोश हो गई। ये सब तमसासुर देख रहा था। उसने दादी का शरीर खाने की इच्छा जताई, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने चांडाल से कहा कि अगर अभी दादी को कुछ हुआ तो शक मुझ पर और मेरी साइकिल पर जाएगा। सब मुझे ताने देंगे, इसीलिए इसे मारेंगे नहीं बल्कि जिंदा रखेंगे। हाँ, इसकी तेज जुबान जरूर खींच लेते हैं ताकि यह आगे कभी हमारे लिए खतरा न बने। वैसे भी अब यह किसी से कुछ कहने लायक नहीं रहेगी। चांडाल ने मेरी बात मान ली। तमसासुर ने दादी के मुंह में हाथ डालकर उनकी जुबान खींच ली और उसे चांडाल के आगे फेंक दिया, जिसे उसने लपक कर खा लिया। इसके बाद दादी को वापस उनके कमरे में छोड़ दिया गया। मैं मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर लौट आया। यह मेरी जिंदगी का पहला कदम था जब मैं बुराई की तरफ बढ़ चुका था। जैसा मैंने सोचा था, अगले दिन घर में जोरदार हंगामा मच गया था। दादी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस छत की ओर टकटकी लगाए देखती रहती थी। लगता था कि पिछली रात के हादसे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। माँ और चाची का रो रो कर बुरा हाल था। पिताजी वैद्य जी को लेकर आए और उन्होंने सबको समझाया कि ज्यादा चीखने चिल्लाने और लगातार तंबाकू खाने की वजह से दादी का गला खराब हो गया है। अब वह जिंदगी भर बोल नहीं पाएंगी। ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर जोर का झटका लगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि चांडाल ने उनकी जुबान खींच ली थी। फिर वैद्य जी ध्वनि यंत्र की बात क्यों कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुप रहा और घर में भी किसी ने इस मुद्दे पर ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि सच में दादी तंबाकू खाती थी, इसलिए सबको वैद्य जी की बात सही लगी। रोना धोना चलता रहा, लेकिन जाते जाते वैद्य जी ने एक बार मेरी तरफ देखा और हल्की हल्की हंसी हंसने लगे। उनके बड़े बड़े बाहर निकले दांत देखकर मैं समझ गया कि यह सब चांडाल की ही चाल है। वैद्य जी चले गए, लेकिन उनके जाते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो तमसासुर था। वह धीरे से मेरे कान में बोला कि अब डरने की जरूरत नहीं, मैंने वैद्य के जरिए बात संभाल ली है। अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। जाओ, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। उसकी बात सुनते ही मैं घर से बाहर भागा और एक सुनसान जगह जाकर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे बरसों की खुशी एक साथ फूट पड़ी हो। थोड़ी देर बाद मुझे तमसा की बात याद आई तो बेचैनी बढ़ गई और मैं इधर उधर पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा। तभी मुझे एक लावारिस पिल्ला खेलता दिखा। न जाने क्यों मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मैंने उसे गोद में उठाया, प्यार किया। वह मासूम मेरे साथ खेलने लगा। फिर मैंने तमसासुर को आवाज दी और वह वहां आ गया। मैंने पिल्ला उसकी ओर बढ़ाया तो उसने झपट कर मेरे हाथ से छीन लिया और मेरी आंखों के सामने उसे खा गया। उस मासूम की आवाजें कुछ पल गूंजी और फिर खामोश हो गईं। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े थे। जब होश आया तो घबरा गया और दौड़कर घर चला गया। सांसें तेज चल रही थीं और बिना वजह मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कान में वही आवाज गूंजी, क्यों रो रहे हो अमित?
तुमने कुछ गलत नहीं किया। क्या अपने गुरु को खाना खिलाना गलत होता है? तमसा तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हें सब सिखाएगा, उसकी बात मानो। उसकी आवाज में ऐसा अजीब जादू था कि मैंने आंसू पोंछ लिए और फिर बाहर चला गया। अब मैं खुद को बहुत खुश महसूस करने लगा था। कुछ दिनों तक दादी इसी तरह सदमे में रहीं, लेकिन धीरे धीरे संभलने लगी। उनकी नजरें पूरे घर में सिर्फ मुझ पर ही टिक जाती थीं, मगर किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दादी पहले भी मुझसे नफरत करती थी। सबको लगता था कि वह अपनी भड़ास मुझ पर निकाल रही है, लेकिन मैं सच्चाई जानता था। इसी बीच स्कूल खुल गए। वैसे तो मैं पढ़ाई में हमेशा से निकम्मा रहा था, पूरी तरह नालायक, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने की ठानी। कहते हैं ना, जब इंसान के हाथ ताकत लग जाती है तो वह नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की सोचने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। तमसा असुर हर वक्त मेरे साथ रहता, मेरे सारे काम करता, स्कूल का होमवर्क भी वही कर देता। अगर स्कूल में कोई लड़का मुझे परेशान करता तो तमसा रात में उसे ऐसे ऐसे डरावने मंजर दिखाता कि वह अगली सुबह खुद आकर मुझसे माफी मांग लेता। इसी तरह महीनों बीत गए और स्कूल में मेरी धाक जम गई। पढ़ाई मैंने कुछ खास नहीं की, लेकिन लोगों की नज़र में मैं बहुत शरीफ और अच्छा लड़का बन गया था। असलियत यह थी कि मेरे अंदर धीरे धीरे चांडाल के गुण उतरने लगे थे और मैं पूरी तरह उस पर निर्भर होता जा रहा था। चांडाल की कृपा से मैं अपनी कक्षा में अव्वल आ गया और सब लोग मेरी तारीफ करने लगे। लेकिन जो लड़का हमेशा पहला आता था, उसका नाम अमित था और वह मुझसे जलने लगा। वैसे भी उसकी फितरत कुछ ठीक नहीं थी। उसे बिना किसी वजह के यकीन हो गया कि मैंने नकल करके नंबर हासिल किए हैं। एक दिन जब मैं स्कूल से साइकिल चलाकर लौट रहा था, उसने मेरे लिए जाल बिछाया। रास्ते में एक पुराना कुआं था, उसी के ऊपर उसने झाड़ियां डाल दी ताकि वह दिखाई न दे। मैं मस्ती में साइकिल चलाता आ रहा था और ध्यान नहीं दिया, सीधा उस कुएं में जा गिरा। कुछ देर बाद अमित अपने दोस्तों के साथ वहां आया और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह छोटे छोटे पत्थर मुझ पर फेंकने लगा। मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया कि मन कर रहा था उसका खून कर दूं, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने उसे चेतावनी दी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया और बोला कि उसे पता है मैंने नकल की है, मेरी वजह से उसकी मेहनत बेकार गई। उसने कहा कि मैं पूरी रात यहीं पड़ा रहूं और फिर उसने झाड़ियों से कुएं को दोबारा ढक दिया। शायद उसे लगा होगा कि अंधेरे में मैं डर जाऊंगा और सुबह वह आकर मुझे निकालेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में कुएं में मैं नहीं, बल्कि वह खुद फंस चुका है। उसके जाने के बाद मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मैंने तमसासुर को याद किया और वह तुरंत सामने आ गया। उसने मुझे कुएं से बाहर निकाला। वह कुछ कहता उससे पहले ही मैंने उससे कहा कि मुझे अमित को सबक सिखाना है और आज घर नहीं जाना, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह हल्के से मुस्कुराया और मेरी आंखें अपने आप लाल होने लगीं। उसने मेरी शक्ल का एक लड़का बनाया और उसे घर भेज दिया ताकि किसी को शक न हो। मैं उसके साथ ही रुका रहा। वह मुझे चांडाल राज के बारे में बताता रहा और बीच बीच में किसी जानवर को मारकर खाता भी रहा। धीरे धीरे रात गहराने लगी। तमसा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम एक रास्ते से होकर अमित के घर पहुंचे। मैंने मुस्कुराकर उसके घर की ओर देखा। पता नहीं मेरे अंदर इतनी चालाकी कहां से आ गई थी। तमसा ने मुझे अदृश्य कर दिया और मैं बिना दिखाई दिए अमित के घर में घुस गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके आसपास मंडरा रही है। मैं उसके हर काम पर नजर रखे हुए था। रात को वह अपने कमरे में सोने गया। मैं भी उसके कमरे में पहुंच गया। वह बिस्तर पर बैठा शायद मेरे बारे में सोच रहा था और खुश हो रहा था कि मुझे सबक मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि असली सबक उसे मिलने वाला है। मैं उसके ठीक सामने बैठा था, मगर वह मुझे देख नहीं पा रहा था। मैंने तमसा को इशारा किया और उसे सब समझ आ गया। कुछ देर में अमित सो गया। तभी मेरा बदला शुरू हुआ। मैं उसे सपनों की दुनिया में ले गया, उसी जंगल में जहां मैंने अपना डरावना रूप उसे दिखाया। पहले मैंने उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटका। फिर जैसे जैसे मैं हाथ घुमाता गया, वैसे वैसे उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। मैंने उसका गला दबाया तो उसकी आंखें बाहर आने लगीं और उनसे खून बहने लगा। मैंने उसके पेट में लात मारी और उसे उसी कुएं में फेंक दिया। इसके बाद मैं उसकी सपनों की दुनिया से बाहर निकल आया। जो कुछ मैंने उसके साथ सपने में किया, वही हाल उसका असली शरीर अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखा रहा था। मुझे तसल्ली मिली और मैं घर लौट आया। अगली सुबह जब मैं स्कूल गया तो अमित को सही सलामत देखकर हैरान रह गया। जिस हालत में मैंने उसे छोड़ा था, उस हिसाब से तो उसे मर जाना चाहिए था।
अब मुझे डर भी लगने लगा कि कहीं वह सबको मेरा राज न बता दे। आधी छुट्टी तक वह किसी न किसी बहाने मेरे पास आने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं डर के मारे उससे दूर भागता रहा। हैरानी की बात यह थी कि मेरा साया यानी तमसासुर भी उस दिन मेरे साथ नहीं था। छुट्टी के समय अमित मेरे पास आया और बोला, अमित, मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि कल रात मेरे साथ जो हुआ वह तुमने ही किया था। उसने आगे कहा कि शुरुआत उसी ने की थी और वह इसके लिए मुझसे माफी मांगता है। मैं घबरा गया और उसे साफ कह दिया कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, वह मुझे छोड़ दे और आगे से मेरे पास ना आए। लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला कि उसे अच्छी तरह पता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह मैंने ही किया है और इसमें चांडाल राज की मदद थी। उसने बताया कि मेरे जाने के बाद उसका शरीर उसी कुएं में पड़ा था। तभी वहां एक डरावना आदमी आया जो राक्षस जैसा लग रहा था। वह उस पर हमला करने ही वाला था कि उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसी ने उसे मेरे और चांडाल राज के बारे में बताया। फिर वह बोला कि वह भी मेरी तरह ताकतवर बनना चाहता है और मेरी मदद करना चाहता है ताकि चांडाल राज को फिर से दुनिया में लाया जा सके। उसने वादा किया कि वह कभी मुझसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं और साथ आगे बढ़ सकते हैं? मैं हैरान था, लेकिन उसका प्रस्ताव मुझे अच्छा लगा। वैसे भी चांडाल राज का राज्य फैलाने का काम अकेले मेरे बस का नहीं था, इसके लिए और लोगों की जरूरत थी। मैंने उसकी बात मान ली और उससे हाथ मिला लिया। अब हम दो थे और साथ में तमसासुर भी था। मैंने अमित से कहा कि छुट्टी के बाद मेरे साथ घर चले ताकि हम आगे की योजना बना सकें। स्कूल खत्म होते ही वह मेरे साथ मेरे घर आ गया। हम सीधे मेरे कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। वहां मैंने उसे वही काली किताब दिखाई और मंदिर का पूरा रहस्य बताया। यह सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जब मैंने बताया कि चांडाल की वजह से ही मुझे साइकिल मिली और मैं कक्षा में प्रथम आया, तो वह और भी प्रभावित हो गया। बातों बातों में शाम हो गई और वह अपने घर चला गया। रात को तमसासुर मेरे पास बैठा था। तभी किताब चमकने लगी और मैं उसकी ओर खींचता चला गया। अगले ही पल मैं खुद को मंदिर में पाया। वहां अमित पहले से मौजूद था और सामने चांडाल राज भी थे। अमित को वहां देखकर मैं चौंका, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही चांडाल राज बोले कि उन्हें खुशी है कि हम दोनों उनके उपासक बने हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी फौज बढ़ानी होगी। इसके लिए आज वह हमें एक खास शक्ति देंगे, सम्मोहन की शक्ति। इसके जरिए हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना काम करवा सकते हैं। उन्होंने वादा किया कि हमारी निजी जिंदगी की हर मुश्किल वह दूर करेंगे, लेकिन बदले में हमें उनकी पूजा करनी होगी और उनके साम्राज्य को फैलाने के लिए काम करना होगा। इतना कहकर उन्होंने हमें घर जाने का इशारा किया। मैं जाने लगा तो अमित ने मुझे रोका और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा। उसके हाथ में एक हंसिया और उसका पालतू कुत्ता शेरू था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। शेरू जोर जोर से भौंक रहा था। अमित ने हंसिया चांडाल राज के आगे रख दी और बोला कि यह उसकी तरफ से पहली भेंट है और बदले में वह भी मेरे जैसा उपहार चाहता है। वादा करता है कि हमेशा उनके चरणों में रहेगा। यह सुनकर चांडाल राज जोर से हंसे और बोले कि अमित उनकी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक है। उन्हें उसकी भेंट पसंद आई। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर मैं सन्न रह गया। अमित ने अपने ही पालतू को आगे कर दिया और चांडाल ने उसे मार डाला। फिर चांडाल और तमसा ने उस जानवर को खा लिया। ये सब देखकर मैं अंदर से कांप उठा। मुझे अमित से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जानता था कि वह चालाक और दुष्ट है, लेकिन इतना निर्दयी होगा ये नहीं सोचा था। उस रात मैं अपने घर लौट आया और अमित अपने घर चला गया। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर मुझे डर लगने लगा। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं अमित आगे चलकर मेरे लिए ही खतरा न बन जाए। मुझे लगने लगा कि उसे अपने साथ रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे यह डर भी सताने लगा कि वह अगला उपहार क्या मांगेगा, क्योंकि मेरे जैसे लड़के के लिए तो साइकिल ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अमित की सोच मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। शेरू की जिस बेरहमी से बलि दी गई थी, उसे साफ लग रहा था कि आगे सब कुछ और भी खतरनाक होने वाला है। वक्त तेजी से गुजरता गया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। धीरे धीरे मैंने और अमित ने मिलकर एक बड़ी टोली खड़ी कर ली थी। हम सब मिलकर चांडाल राज की पूजा करते और हर बार किसी न किसी की बलि दी जाती। मगर अजीब बात यह थी कि हर बार बलि अमित ही देता था। मुझसे कभी किसी की जान नहीं ली गई। हालांकि मैं खुद भी कम दुष्ट नहीं था। भोले भाले लोगों को कभी पैसों का लालच देकर तो कभी सम्मोहन में बांधकर मैं ही लाता था। अब हम दोनों 10वीं पास कर चुके थे और चांडाल की कृपा से
अमीर भी हो गए थे। अमित के पिता को उनकी पुश्तैनी जमीन मिल गई और मेरे पिता को हमारे घर के स्टोर रूम में दबा हुआ खजाना मिला। दौलत के साथ साथ हमारे अंदर क्रूरता भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कभी अपने घर वालों को शक के दायरे में नहीं आने दिया, लेकिन गांव के कई मासूम लड़कों को बहला फुसलाकर शिकार बनाया। दूसरी तरफ अमित ने अपने भाइयों को साथ मिला लिया था और उनका अलग गिरोह बन गया था। जो लोग हमारी पूजा में शामिल हो जाते उन्हें हम अपने साथ जोड़ लेते और जो मना करते उन्हें चांडाल की भेंट चढ़ा दिया जाता। इस बीच न जाने कितनी लड़कियों से मैंने और अमित ने अपनी हवस मिटाई और फिर उन्हें भी मार दिया। बाद में हम दोनों गांव छोड़कर शहर आ गए और एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया। हम उम्र से पहले ही बड़े हो चुके थे। पहले ही दिन हमारी क्लास में एक नई लड़की आई। नाम था अदिति। वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद टिकी हो। बड़ी बड़ी काली आंखें, तीर जैसी तेज नजर और धनुष जैसी भौहें। मैंने वैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। पहली नजर में ही मैं उसे देखता रह गया, मगर अमित भी उसी पर नजर गड़ाए था। उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान देखकर मैं सब समझ गया और मुझे गुस्सा आया। वक्त के साथ अमित अदिति को किसी भूखे शिकारी की तरह देखने लगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मैं अकेला लौट रहा था तो रास्ते में अदिति मिली। उसकी साइकिल खराब हो गई थी। मैंने उसे अपनी साइकिल दे दी और कहा कि मैं उसकी साइकिल ठीक करवा दूंगा। उसने भरोसा कर लिया और चली गई। मैंने उसकी साइकिल ठीक करवाई और वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मैं दिखने में स्मार्ट था, इसलिए वह मेरी ओर झुक गई और हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। ये सब देखकर अमित आग बबूला हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। मामला चांडाल तक गया। उसने हमें खूब डांटा, मगर मेरा साथ भी दिया, जिससे मैं खुश हुआ और एक बार फिर उसका भक्त बन गया। लेकिन इसके बाद मेरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी बकरी गायब हो जाती, कभी गाय। माँ बहुत परेशान रहती। एक शाम लौटते वक्त मैंने देखा कि कोई साया हमारे पशुशाला की ओर चुपके से जा रहा है। मैं पीछे गया और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। रोहित, मेरे चाचा का बेटा, एक गाय को मारकर खा रहा था। मेरे पैर सुन्न हो गए। कब तक देखता रहा पता नहीं। होश तब आया जब उसने मेरी ओर देखा। मैं डर के मारे घर की ओर भागा। यकीन नहीं हो रहा था, हालांकि वह मेरा सगा भाई नहीं था, फिर भी मैंने उसे कभी पराया नहीं समझा था। मैं अपने कमरे में बंद हो गया और सोचता रहा कि यह सब कैसे हुआ। थक कर सो गया। आधी रात को आंख खुली तो सामने रोहित बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने मेरी गर्दन दबाई और फुसफुसाकर बोला, अदिति से दूर रहना, वरना तुझे सबसे दूर कर दूंगा। यह कहकर वह खौफनाक हंसी हंसने लगा। किसी तरह मैं छूटा और भागने लगा। वह धीरे धीरे हंसता हुआ मेरे पीछे आने लगा। मैं पूरे घर में चीखता दौड़ रहा था। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, लेकिन किसी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थीं। अपना ही घर मुझे किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। हर रास्ता जैसे मुझे धोखा दे रहा हो। तभी अचानक मेरे मन में ईश्वर का ख्याल आया और मुझे घर का मंदिर दिख गया। मैं पागलों की तरह वहीं भागा। रोहित बाहर से लगातार धमकियां देता रहा, मगर मैं बाहर नहीं निकला। पूरी रात मैं मंदिर के पास बैठा रहा और सुबह जैसे तैसे बाहर आया। रोहित मुझे घूर रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन मेरे दिल में ईश्वर के लिए फिर से आस्था जाग उठी। मैं स्कूल नहीं गया और सीधे चांडाल राज के मंदिर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ, ऐसा झटका लगा कि आंखों के सामने तारे नहीं, पूरा ब्रह्मांड घूम गया। शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि उठ सकूं। कुछ देर वहीं पड़ा रहा। फिर जब संभल कर उठने की कोशिश की, तभी किसी ने सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। बिना चेहरा देखे मैंने हाथ पकड़ लिया। सामने देखा तो वह अमित था, चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। मैंने मंदिर के दरवाजे की तरफ सवालिया नजर से देखा, फिर उसकी ओर। अमित जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरुण, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा? चांडाल राज सब जान चुके हैं। तुम्हारे मन में ईश्वर के लिए आस्था कैसे जाग गई? क्या इतना सा डर तुम्हें हमारे रास्ते से भटका देगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि ईश्वर हमारे चांडाल राज से बड़ा हो सकता है? तुमने ईश्वर के मंदिर में रात कैसे बिताई? ये सब एक परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो गए। अब चांडाल राज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और अब उनका एकमात्र विश्वास पात्र सिर्फ मैं हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कांपते कदमों से मैं घर लौटा। माँ आंगन में बैठी कुछ काट रही थीं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने आवाज दी,
लेकिन उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पहले से ही दिल घबराया हुआ था, ऊपर से माँ भी नहीं सुन रही थी, तो बेचैनी और बढ़ गई। मैं पास गया और उन्हें अपनी ओर घुमाया। जैसे ही माँ पलटी, मेरा दिल दहल गया। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था। वह किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। मुझे देखते ही वह गुर्राई और मुझे काटने के लिए दौड़ी। मैं पीछे हटा, मगर वह चारों हाथ पैरों के बल किसी जानवर की तरह मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं माँ माँ चिल्लाता रहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस अजीब सी आवाज निकाल रही थी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, मगर वह बाहर से बंद था। कोई रास्ता नहीं बचा तो छत की ओर भागा। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच लिया। मैं गिर पड़ा। देखा तो पिताजी थे। उनके हाथ में मोटा सा हंटर था और दूसरे हाथ से वह मुझे घसीट रहे थे। बगल के कमरे से दादा दादी भी निकल आए। दादा का मुंह एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। दादी की जीभ गायब थी, आंखें पथरा चुकी थीं, फिर भी वह मेरी ओर बढ़ रही थी। रोहित और मोहित मेरी हालत देखकर तालियां बजा रहे थे। चाचा चाची माँ के साथ मिलकर हमारी ही गाय का मांस खा रहे थे और जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहे थे। पिताजी ने मुझे जोर से दीवार पर दे मारा। कमर टूट गई, उठने की ताकत भी नहीं बची। फिर उन्होंने मुझ पर हंटर बरसाना शुरू कर दिया। मैं अधमरा हो चुका था। तभी अचानक सब तरफ अंधेरा छा गया। कुछ पलों बाद मंजर बदलने लगा। आंखें बंद होती जा रही थीं। तभी देखा कि सामने चांडाल राज अपनी पूरी फौज के साथ बैठे हैं। वह गरजे, अरुण, मेरे गुलाम, आखिरकार तूने अपने मालिक से गद्दारी कर ही दी। मुझे पहले से पता था कि तू ऐसा करेगा, इसलिए मेरी नजर हमेशा तुझ पर थी। आखिर तू रहेगा तो वही नीच इंसान। आज सबसे पहले तेरी बलि होगी, फिर तेरे पूरे परिवार की। मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। अपने पापों का फल मिलने ही वाला था। मैंने आंखें बंद कर लीं। चांडाल राज ने अपनी कटार मेरी गर्दन पर रखी और वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुल गया। बाहर से तेज रोशनी अंदर फैल गई। उस रोशनी को देखकर चांडाल और उसकी पूरी टोली डरकर अंधेरे कोनों में भागकर गायब हो गई। मेरी हालत इतनी नहीं थी कि उठकर कुछ देख सकूं, मगर मैं समझ गया कि यह किसी दैवी शक्ति की ही कृपा है। धीरे धीरे रोशनी कम हुई तो सामने देखा, एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उन दिव्य पुरुष की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर कोई धूप धुआं जलाकर हम सब की तरफ उछाल दिया, जिससे हम सब वहीं ढेर हो गए। पता नहीं कितनी देर हम बेहोश पड़े रहे। जब आंख खुली तो वही संत सामने बैठे थे, आंखें बंद किए ध्यान में लीन लग रहे थे। मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और बोले, अमित, तुम किस पाप के रास्ते पर चल पड़े हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसका अंजाम तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता था? अगर हम समय रहते नहीं आते तो वह नीच प्रेत तुम्हें मार डालता और तुम्हारे पूरे घराने की बलि चढ़ा देता। मैं रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए चांडाल की गुलामी स्वीकार की। मुझे पता नहीं था कि इसका असर मेरे परिवार पर पड़ेगा। आप कौन हैं? क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, न तुम हमें जानते हो और न हम तुमसे पहले कभी मिले। हमारा काम ही भटके हुए को सही राह दिखाना है। हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं। हम हिमालय से आए हैं, सालों तपस्या की, फिर इस अंधकार भरी दुनिया में ईश्वर की ज्योति जलाने निकल पड़े। गांव गांव घूमकर भजन कीर्तन करते हैं। जब यहां से गुजरते वक्त हमें किसी बुरी शक्ति का आभास हुआ तो हम यहां चले आए। हमें सब पता है कि तुम किस तरह उस चांडाल के जाल में फंसे, मगर अब उन बातों का वक्त नहीं। मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं। अब वह मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे कोई हरा नहीं सकता। संत मुस्कुराए और बोले, किसने कहा कि चांडाल को कोई नहीं हरा सकता? वह तो एक नीच, तुच्छ और छलिया किस्म का प्रेत है। उस किताब में उसने अपनी कमजोरी नहीं बताई। अब हम तुम्हें उसकी असली सच्चाई बताते हैं। चांडाल प्रेतों की सबसे नीच जाति होते हैं। इनके पास कोई अपार शक्ति नहीं होती। ये सिर्फ सम्मोहन में माहिर होते हैं और इंसानों की कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। जिन लोगों के जीवन में लालच, छल, ईर्ष्या और गलत विचार होते हैं, उनकी आत्मा मरने के बाद चांडाल बन जाती है। इंसानी आत्मा को गुलाम बनाना और उसका मांस खाना ही इनका काम है। खुद को सर्वशक्तिमान समझते हुए ये ईश्वर को नकारते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर की मामूली मौजूदगी भी इन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन तुम लोगों ने इतनी बलियां दी कि वह अब काफी ताकतवर हो चुका है, इतना कि हम उसे
यहाँ बुला नहीं सकते, बल्कि अब तुम्हें ही उसके पास जाकर उसका अंत करना होगा। क्या तुम यह कर पाओगे? अगर हाँ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो यहीं बैठकर अपने परिवार के साथ मौत का इंतजार करो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, बस मेरे परिवार को बचा लीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तेरी मदद करेंगे, लेकिन तुझे भी साहस दिखाना होगा। चांडाल की ताकत अंधेरे में बढ़ती है, इसलिए पहले अपने मन के अंधेरे को मिटाकर ईश्वर की ज्योति जलानी होगी और घर को पवित्र करना होगा। जा, एक दिया लेकर आ। मैं दौड़कर दिया ले आया और जला दिया। उस दिए में ऐसी शक्ति थी कि जलते ही मेरे भीतर की सारी गंदगी जैसे धुल गई। अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। महाराज के कहने पर मैंने वह दिया पूरे घर में घुमाया। कुछ ही देर में घर के सभी लोग होश में आ गए और भगवान की कृपा से सब सुरक्षित थे। मैंने शुरू से अंत तक सारी कहानी उन्हें सुना दी। सब गुस्से में आ गए। पिताजी तो मुझे मारने दौड़ पड़े। महाराज ने बीच में बचा लिया, नहीं तो चांडाल से पहले पिताजी ही मेरी जान ले लेते। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप धन्य हैं, आपने हमें बचाया, लेकिन अब उस चांडाल से कैसे छुटकारा मिलेगा? संत बोले, बेटा, इसका उपाय है। यह कहानी अमित से शुरू हुई थी और अमित ही इसका अंत करेगा। हमें चांडाल के मंदिर से उसके किसी एक भक्त का शव चाहिए। उस शरीर पर हम अपनी क्रिया करेंगे। उसी शरीर को ढाल बनाकर हमें मंदिर में प्रवेश करना होगा। जब हम मंदिर में होंगे तब तुम सब यहाँ घर में पूजा पाठ करते रहना। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि अब यह लड़ाई सीधे मौत से होने वाली थी और साथ ही अमित के नाम की एक अखंड ज्योत जलानी होगी। जब भी वह बुझने लगे उसे हर हाल में जलाए रखना, महाराज ने सख्त लहजे में कहा। मैंने घबरा कर पूछा कि हम किसका शरीर इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने अमित का नाम लिया। मैं चौंक गया और बोला कि अमित तो जिंदा है। तब महाराज ने गंभीर स्वर में कहा कि अमित उस दिन ही मर चुका था जिस दिन उसने चांडाल की गुलामी स्वीकार की थी। उन्होंने याद दिलाया कि जब अमित ने अपने कुत्ते की बलि दी थी और कहा था कि समय आने पर कुछ मांगेगा, तब उसने अपार शक्ति मांगी थी, लेकिन चांडाल ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और उसके शरीर में तमसा सुर को बसने दिया। अमित की आत्मा को कैद करना इसलिए आसान था क्योंकि वह पहले से ही दुष्ट था, जबकि मेरे भीतर अब भी थोड़ी पवित्रता बाकी थी। महाराज बोले कि हमें अमित को अपने वश में करना होगा, तभी चांडाल का अंत संभव है। मैं सोच में पड़ गया कि अमित को कैसे फंसाया जाए। तभी मेरे दिमाग में एक चाल आई। मैं माँ के कमरे में गया और जब बाहर निकला तो सब मुझे देखकर हंस पड़े, क्योंकि मैंने माँ की साड़ी पहन ली थी। आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां। मुझे पता था कि अमित की कमजोरी लड़कियां हैं। तमसा सुर को भी लड़कियों की चीखें और उनका नरम शरीर पसंद है। रात करीब 1 बजे मैं उसी भेष में जंगल की ओर निकल पड़ा। पायल और चूड़ियों की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। काफी देर तक चलता रहा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी पीछे से आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक अमित सामने आ गया। उसने मुझे ललचाई नजरों से देखा। मैंने शर्माने का नाटक करते हुए घूंघट कर लिया। उसने पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रही हूं? मैंने लड़की की आवाज में कहा कि रास्ता भटक गई हूं और मदद चाहिए। वह तुरंत मान गया और मेरे साथ चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखने लगा, लेकिन वह अपने जुनून में डूब चुका था। जैसे ही उसने मेरी चुन्नी हटानी चाही, नकली बालों का गुच्छा भी उतर गया और वह घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महाराज वहां पहुंच गए। अमित गुस्से से चिल्लाया कि यह सब हमारी चाल है और हम सब मरेंगे, लेकिन महाराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गंगा जल उस पर डालना शुरू कर दिया। अमित दर्द से चीखने लगा और उसके भीतर छुपा तमसा सुर बाहर आने लगा। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। आखिरकार वह जान की भीख मांगने लगा। महाराज ने उससे पूछा कि उसने यह सब क्यों किया और चांडाल से उसकी दुश्मनी क्या है और लाखों लोगों में अमित को ही क्यों चुना गया। तमसासुर ने बताया कि चांडाल धरती पर अपना राज्य चाहता था। उसे ऐसा बालक चाहिए था जो तेज दिमाग का हो, जो अपने माता पिता की संतान न हो और जिसका कोई खून का रिश्ता जीवित न हो, और वह सब मुझ में मिला, इसलिए उसने अमित को चुना। महाराज गुस्से में बोले कि उसे नरक की आग में जलाया जाएगा और मंत्र पढ़ते ही अमित का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और तमसासुर हवा की तरह महाराज की हथेली में आ गया, जिसे उन्होंने गंगा जल की शीशी में बंद कर दिया। अब अमित का शरीर हमारे कब्जे में था। हम उसे घर ले आए,
महाराज ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, उसके बीच अमित को लिटाया और एक दिया जलाकर झोले से कोई तरल पदार्थ निकाला। मंत्र पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद अमित का शरीर कांपने लगा, फिर तेज झटके लगने लगे और उसने आंखें खोल दी। वह घेरे से निकलने की कोशिश करता, लेकिन जहां भी पैर बढ़ाता आग की लपटें उठती। थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया। महाराज ने उससे चांडाल के मंदिर का रास्ता पूछा। उसने घमंड से कहा कि हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराज ने डांटते हुए कहा कि ज्यादा चालाकी न करे। अमित बोला कि अगर उसने रास्ता बता दिया तो चांडाल के साथ साथ वह भी खत्म हो जाएगा। इस पर मैंने गुस्से में कहा कि वह पहले ही मर चुका है। तब महाराज ने कहा कि अगर वह हमारी मदद करेगा तो हम उसे उसकी पुरानी जिंदगी लौटा देंगे, क्योंकि उसका शरीर अभी भी सुरक्षित है। महाराज ने सख्त लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो यहीं तुम्हें भस्म कर देंगे और तुम्हारा शरीर खत्म कर देंगे। यह सुनकर अमित पर असर पड़ा और वह बोलने लगा कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना जानता है कि मंदिर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है, वहीं से अंदर जाया जा सकता है। इससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं। यह सुनते ही मैं गुस्से में चिल्ला पड़ा और कहा कि इतने साल मंदिर में रहा और बस यही जानता है, साफ झूठ बोल रहा है। लेकिन अमित भी तमतमा गया और बोला कि आज वह जिस हाल में है उसकी वजह मैं हूं। वहां वह कैद था, छुट्टियां मनाने नहीं गया था। इस पर मैं कुछ और कहता, उससे पहले ही महाराज ने मुझे रोक दिया और अंदर जाने को कहा। तय हुआ कि सुबह ही हम निकलेंगे। मुझे कमरे में भेज दिया गया, लेकिन पूरी रात महाराज और अमित में क्या बातचीत हुई ये मुझे पता नहीं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ हम निकल पड़े। माँ ने मुझे गले लगाया और नम आंखों से आशीर्वाद दिया। रोज माँ को देखता था, पर उस दिन ऐसा लगा जैसे आखिरी बार देख रहा हूं। मन बहुत भारी था, अपने लालच पर खुद से शर्म आ रही थी। हम घर से निकले। महाराज ने अमित को खाली शीशी में बंद कर लिया और थोड़ी देर में हम मंदिर के बाहर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। हम आसानी से पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसे। वह एक कमरे में खुलता था जहां इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। मुझे घिन आ रही थी। मैं महाराज के पीछे पीछे बढ़ रहा था। तभी उन हड्डियों में हरकत होने लगी। पहले ढांचे खड़े हुए, फिर उन पर मांस चढ़ने लगा और देखते ही देखते वे तमसा जैसे जीव बन गए और हम पर झपटने लगे। महाराज ने मुझे गंगाजल की शीशी और सूर्य देव वाला लॉकेट दिया। जो भी पास आता हम उस पर जल छिड़क देते या लॉकेट आगे कर देते। सच कहूं तो वे बस दूर हटते थे, खत्म नहीं हो रहे थे। मैं बुरी तरह घायल हो चुका था और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। महाराज ने आंखों से इशारा किया कि मैं बाहर निकलूं और खुद ढाल बन गए। मैं दौड़कर बाहर गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसी पर लॉकेट टांग दिया, जिससे अंदर तेज रोशनी फैल गई। अंदर मौजूद चांडाल चीखते हुए भागने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने चांडाल, राज और अमित खड़े थे। महाराज ने झोला देखा तो उसमें से वह शीशी गायब थी जिसमें अमित कैद था। चांडाल जोर से हंसा और बोला, अमित, तो तू आ ही गया। क्या लगा तुझे कि मैं कुछ नहीं जानता? ईश्वर से कुछ नहीं छुपता और तेरा ईश्वर तो मैं हूं। यह सुनकर मैं चिल्लाया कि ईश्वर और तू, जा पापी। मेरी मूर्खता थी जो तेरे झांसे में आ गया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शायद चांडाल पहले से तैयार था। उसने अमित को इशारा किया और अमित मुझ पर टूट पड़ा। मैंने महाराज की तरफ देखा तो वह जमीन पर बैठे ध्यान में थे। चांडाल मुझे पिटते देख खुश हो रहा था। मेरी हालत खराब थी, लेकिन मन में बस एक ही बात थी कि अब चाहे जो हो, इस अंधेरे का अंत करना ही होगा। मैंने भी पूरी ताकत झोंक दी और अमित से भिड़ गया। यह देखकर चांडाल अपनी जगह से उछला और मेरी ओर बढ़ा। उसने जैसे ही अपनी कटार घुमाई, मैंने झट से अमित को आगे धकेल दिया। अगले ही पल कटार अमित के सीने में उतर गई और वह वहीं ढेर हो गया। चांडाल का आखिरी मोहरा खत्म हो चुका था। एक पल के लिए मुझे सुकून मिला, मगर चांडाल इससे भी ज्यादा भयानक हो उठा। वह पागलों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मैं पहले से ही बुरी तरह घायल था। शरीर में ताकत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसकी कटार मेरे जिस्म को बार बार चीरती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे अब सांसें थम जाएंगी। तभी कहीं दूर से महाराज की आवाज गूंजी, उठो अमित, अभी हार मानने का वक्त नहीं है। मगर उस पल मुझ में उठने की हिम्मत तक नहीं थी। मेरी पलकों पर बोझ बढ़ गया और उसी बेहोशी में मैंने देखा कि माँ हाथ में जलता दिया पकड़े खड़ी हैं। तेज हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही है।
मगर माँ हर बार उसे बचा लेती हैं। तभी अचानक उनके पीछे से चांडाल आया और एक ही झटके में उनकी गर्दन काट दी। यह दृश्य देखते ही मैं झटके से होश में आया और चीखते हुए उठ बैठा। मेरे भीतर ऐसा गुस्सा फूट पड़ा कि खुद पर काबू नहीं रहा। मैं चांडाल की ओर झपटा। उसने भी अपने सींगों से मुंह पर वार करना चाहा, मगर तभी महाराज बीच में कूद पड़े और उसके सींग कसकर पकड़ ली। महाराज का स्पर्श पड़ते ही चांडाल तड़पने लगा। उसी वक्त महाराज ने ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज से चांडाल दर्द से चीखने लगा, जैसे उसका दम निकल रहा हो। महाराज ने मुझे इशारा किया कि उसी की कटार उठाकर उसके दिल के आर पार कर दूं। मैंने कांपते हाथों से भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से वार कर दिया। कटार उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई। चांडाल का शरीर जलने लगा और वह धीरे धीरे काले धुएं में बदल गया। महाराज ने उस धुएं को भी शीशी में कैद कर लिया। उसी पल मंदिर की दीवारें चरमराने लगीं। चारों ओर भगदड़ मच गई। हम जान बचाकर बाहर की ओर दौड़े। मुझे रास्ता याद था, इसलिए किसी तरह निकल आए, वरना हम भी मलबे में दब जाते। कुछ ही देर में पूरा मंदिर जमीन दोज हो गया। हम सब घर लौट आए। अपनों को सुरक्षित देखकर दिल को बड़ी राहत मिली। मेरे नाम की अखंड ज्योत अब भी जल रही थी और उसकी लौ पूरे घर को रोशन कर रही थी। चांडाल से मुक्ति और परिवार की सलामती ने दिल को सुकून दिया, मगर भीतर कहीं यह एहसास बना रहा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, जैसे कोई आखिरी खड़ी बाकी हो। मैंने महाराज से पूछा, क्या चांडाल मर गया? वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह मरता नहीं, इसे ईश्वर में विलीन किया जाएगा। इसके भीतर के पाप जलाकर इसका उद्धार होगा। मैंने उनके चरण छुए। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। पलट कर देखा तो अदिति थी। वह मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। सब सामने खड़े थे, फिर भी मैंने उसे हटाया नहीं, क्योंकि उसका अपनापन मुझे अच्छा लगा। मगर अगले ही पल मेरे पेट में तेज जलन हुई। देखा तो उसके हाथ में धारदार हथियार था, जो मेरे शरीर में घुस चुका था। मैं दर्द से चीख पड़ा। अदिति जैसे किसी पागलपन के वश में आ गई थी। वह बार बार मुझ पर वार करती रही। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह किसी की नहीं सुन रही थी। आखिरकार मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे अपना अंत साफ दिखाई देने लगा। मैं पूरी तरह बेबस था। उधर अदिति किसी विजेता की तरह हंस रही थी। उसका यह चेहरा देखकर मां ने गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ दी। अदिति बोली, मार लो मौसी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हो गया है। देखो अमित, यही है ईश्वर का न्याय। मां रोते हुए चिल्लाई, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तब अदिति की आंखों में आंसू और आग एक साथ थे। वह बोली, क्या नहीं बिगाड़ा? इसी ने मेरे पिताजी को चांडाल के आगे बलि चढ़ाया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो इसने मेरी बहन को अपना शिकार बनाया, उसकी इज्जत लूटी और उसे उस दरिंदे के हवाले कर दिया। वह मेरी बहन को जिंदा नोचता रहा और मैं सब अपनी आंखों से देखती रही। उसी दिन से मैंने बदला लेने की कसम खा ली थी। तुम्हें क्या लगता है अमित मुझे तुमसे क्यों दूर रखना चाहता था? वह मेरे इरादे समझ गया था, मगर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। और सही भी है, जब पाप तुम सबने मिलकर किया तो सज्जा सिर्फ उन्हीं को क्यों? तुझे भी मरना था और मैंने वही किया। इतना कहकर अदिति ने उसी चाकू से अपना गला भी काट लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया और न ही रोक सका। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर का न्याय क्या होता है। जब न्याय होता है तो कोई नहीं बचता। मेरे लालच और पाप ने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि अमित, अदिति और न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। मां से बिछड़ने का दर्द दिल को चीर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। वही आखिरी कड़ी टूट गई थी जो इस पाप की कहानी को जोड़े हुए थी। धीरे धीरे मैंने मां की गोद में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। पीछे रह गए तड़पते माँ पिताजी। आज भी मैं एक हल्के धुएं की तरह यहीं भटक रहा हूं, न पूरी तरह मुक्त, न पूरी तरह बंधा हुआ। माँ आज भी मुझे याद करके रोती हैं, मगर मैं उन्हें चुप नहीं करा पाता। पिताजी थक कर आते हैं तो उनके पैर नहीं दबा सकता, भाइयों की खुशियों में शामिल नहीं हो सकता। यह उन सबकी बददुआ है जो मेरी वजह से बरसों चांडाल के जाल में फंसे रहे। सच में माँ सही कहती थी, लालच सबसे बड़ी बला है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।